हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हर्विच थ्योरम। थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है। कभी कभी ओनली एक ही क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा स्टेट एंड प्रूव हर्विच थ्योरम। चलो डिस्कस करते हैं। स्टेट एंड प्रूव हर्विच थ्योरम। स्टेटमेंट क्या गिवन है हमारे पास? देखो, स्टेटमेंट भी आ सकती है हमारे पास, या फिर ये भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूव हर्विच थ्योरम। ठीक है, इसके अंदर ये है कि थ्योरम इतनी भी आ सकती है यहां तक भी, और जो थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट है वो भी आ सकता है। वो आपका लक कहां तक थ्योरम आती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्टेट एंड प्रूव हर्विच थ्योरम। स्टेटमेंट देखते हैं, अब तक जितने भी रिजल्ट हमने पढ़े हैं ना, सबका निचोड़ इसमें डाल देंगे। स्टेटमेंट क्या है? गिवन एनी इरेशनल नंबर जाई, तो कोई भी हमें इरेशनल नंबर जाई दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एच बाई के सच दैट, कैसा कि जाई माइनस एच बाई के का मॉडुलस लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन 1। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या गिवन है। फर्दर द constant √5 is the best possible in the sense that there exists at least one irrational number xi such that xi minus h by k less than 1/c square does not hold for infinitely many rational h by k if c greater than √5। ये हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट थी, जिसके अंदर इसने कहा है कि हमारे पास रैशनल जाई है, उसके लिए इनफाइनाइटली मैनी रैशनल मिलेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को होल्ड करेंगे। फिर फर्दर इसमें क्या है, √5 इज बेस्ट पॉसिबल इन सेंस, तो हमें बताना है कि ये बेस्ट कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो यही स्टेप है, हमें इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही है। सेकंड स्टेप इस थ्योरम का, इसने क्या कहा है, टू प्रूव द थ्योरम वी फर्स्ट प्रूव ए लेमा। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पहले एक लेमा प्रूव करेंगे, फिर उस लेमा को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो लेमा हमारे पास क्या गिवन है वो देखना। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे या लर्न करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा थ्योरम को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर, तो देन द टू इनइक्वालिटी, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन द टू इनइक्वालिटी गिवन है हमारे पास। एक है 1/xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5 इंटू 1/x² प्लस 1/y²। ठीक है, फिर 1/x इंटू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1/√5 इंटू 1/x² प्लस 1/x प्लस वाई का स्क्वायर कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली। लेमा में ये कहा है कि दो इनइक्वालिटी दे रखी है, वो साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले इस लेमा का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ लेमा, वी प्रूव दिस लेमा बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने इसने दिया हुआ था ये होल्ड नहीं करते साइमल्टेनियसली, हमने मान लिया सपोज दैट 2 and 3 होल्ड साइमल्टेनियसली, तो देन 1/xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5। इसका हमने एलसीएम ले लिया, x² प्लस y² और xy का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एलसीएम लिया तो इस x² से एक x² कट गया, ये √5 इधर xy इधर, तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, √5xy ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस y²।
ये इक्वेशन नंबर 3 मान ली। ऐसे ही सेकंड रिलेशन से हमने बना लिया √5 x इंटू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। फिर क्या किया, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। किसको ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो अब इनको ऐड करेंगे तो √5 इसमें से भी कॉमन है, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बच गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इधर क्या आया, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि जो √5 यहाँ एक्स स्क्वायर ये एक्स वाई था, दोनों को इकट्ठा कर दिया 2xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो √5 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया 3x स्क्वायर 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, √5 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, फिर हमने इसको y में क्या बना लिया क्वाड्रेटिक 2y स्क्वायर प्लस 2√2 √5xy प्लस 3 माइनस √5x स्क्वायर। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये किससे लेस देन आ गया, 0 से लेस देन आ गया। अब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो जो हमने लास्ट जो इक्वेशन आई थी वो हमारा क्या बन गया, 2y प्लस 1 माइनस √5x का होल स्क्वायर। वो लेस देन किससे है, 0। जब स्क्वायर आ गया तो लेस देन 0 का मतलब जो स्क्वायर में पॉजिटिव रहेगी तो वो टर्म क्या आएगी, ओनली 0 आएगी। तो 2y इक्वल्स टू √5 माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, y बाई एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, √5 माइनस 1/2। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो LHS है वो तो क्या है, रैशनल है हमारे पास, लेकिन जो ये टर्म आई ये हमारे पास RHS कैसा आ गया, इर्रेशनल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इक्वेशन 2 एंड 3 है कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली। फर्स्ट लेमा में यही प्रूव करना था, ये हमारा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने स्टेटमेंट लर्न करनी है, सेकंड स्टेप में हमने लेमा का प्रूफ लर्न करना है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टेप और प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। थर्ड स्टेप क्या हमारा, प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। जो हमारी मेन थ्योरम थी उसका प्रूफ। इसके अंदर केस डिस्कस करेंगे, दोनों सिमिलर केस चलेंगे और इजी हैं बहुत। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी अज्यूम दैट 0 लेस देन जाई लेस देन 1, लेट n ग्रेटर देन 1 बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कंसीडर द फेरी सीरीज Fn ऑफ ऑर्डर n, तो देन देयर एग्जिस्ट 2 कंजेक्टिव फ्रैक्शन a बाई बी एंड c बाई डी इन Fn। तो सच दैट, ये प्रॉपर्टी थी ना, तो a बाई बी और c बाई डी के बीच में एक हमें क्या मिला, जाई मिला। तो वी क्लेम दैट एटलीस्ट वन ऑफ a बाई बी, a प्लस सी, b प्लस डी, c बाई डी सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या मान के चले, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट नन ऑफ, इनमें से कोई भी किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इनइक्वालिटी 1। तो सिंपल सी बात है, किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, इसके देखो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, हम वी डिस्टिंग्विश 2 केसेस। केस 1 हमने क्या लिया, जाई किससे लेस देन है, a प्लस सी और b प्लस डी से। अब देखो ये किस तरह, देखो a और b, a बाई बी और c बाई डी है, तो इनके बीच में हमें a प्लस सी और b प्लस डी, और इनके बीच में हमने क्या ले लिया, जाई ले लिया। ठीक है, तो वही जाई किससे लेस देन लिया हमने, a प्लस सी और b प्लस डी से। तो देन बाय अजम्पशन हमने क्या मान लिया, जो जाई माइनस a बाई बी है, ये 3 अजम्पशन आपको लर्न करनी है। क्या मानना, जाई माइनस a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल किससे है, 1/√5 b स्क्वायर्स। ये ध्यान रखना, जो पीछे है ना, जो नीचे है इसके अंदर, वो इसके स्क्वायर में आएगा। यहाँ जो पीछे वाले में से, बड़े वाले में से छोटा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इस तरह से लर्न करना है। तो a प्लस सी, b प्लस डी माइनस जाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5
नीचे क्या है b प्लस डी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा c बाई डी माइनस जाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√5, नीचे क्या है d, तो d स्क्वायर है। इक्वेशन 5, 6, 7 तीनों बना ली। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, इनको सोल्व करना है। कैसे कैसे सोल्व किया है देखना। सबसे पहले एडिंग कर लिया किसको, इक्वेशन 5 एंड 6 को। तो 5 के अंदर a प्लस सी बी प्लस डी माइनस ए बी, जाई से जाई कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5 इंटू 1/b स्केयर प्लस 1/b प्लस डी का स्केयर आया। तो यहाँ ए बी, इसका एलसीएम लिया हमारे पास, यहाँ हमने एज इट इज रखा। ठीक है, एलसीएम में क्या आ गया, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी माइनस ए डी। ये सबको पता है कि किसके इक्वल होता है 1। जो हमारे लेक्चर सीरीज से जुड़ रहे हैं ना, वहाँ वो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सब रिजल्ट हमने कराए हुए हैं। बी सी माइनस ए डी प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये इक्वेशन को हमने कितनी इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर 8। अभी किस किस को ऐड किया था, 5 एंड 6 को। अब हम ऐड करेंगे 5 एंड 7 को। तो यहाँ पे c बाई डी माइनस ए बाई बी, वही जाई से जाई कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5 1/b स्केयर प्लस 1/d स्केयर। यहाँ एलसीएम लिया बी सी माइनस ए डी, ये हमें पता है किसके इक्वल है 1, तो 1/bd किसके इक्वल आ गया, इसके। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 9। अब बाय लेमा से हमें पता है जो 8 एंड 9 कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली, जब होल्ड नहीं कर रही तो हैंस एटलीस्ट वन ऑफ a बाई बी सी बाई डी a प्लस सी बी प्लस डी मस्ट बी सेटिस्फाई 1 को करेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका केस है वो केस सिमिलर केस है, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। वहाँ हमने क्या लिया था, जाई किससे लेस देन लिया था, a प्लस सी और b ओवर b प्लस डी। तो यहाँ a प्लस सी बी प्लस डी किससे लेस देन ले रहे हैं, जाई से। तो देन बाय एजम्पशन वही सेम 3 केस है, लेकिन अब ये कहाँ है, ये जाई और इसके बीच में। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। a बाय बी, ये a बाय बी है, ये क्या है, c बाय डी है। अब की बार हमने a प्लस सी कहाँ लिया है, यहाँ लिया है ना, और b प्लस डी तो ये कहाँ लिया है, जाई। अब की बार इनके बीच में लिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो जो जाई है, जाई में से क्या घटाया, a बाई बी, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू √5/b स्क्वायर सेम है। फिर यहाँ से जाई से, इस तरह ध्यान रखना है, इसमें से ये घटेगा, तो जाई माइनस a प्लस सी बी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5 b प्लस डी का स्क्वायर, वही c माइनस डी माइनस जाई। हमें क्या करना है, एक बार 10 में 11 को जोड़ना है, एक बार 10 में 12 को जोड़ना है। ये चीज़ मैं नहीं करा रहा क्योंकि हमारे पास इतना वो नहीं करने की ज़रूरत, आपको समझा चुका हूँ मैं। अब 10 और 11 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/bd ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√5 1/b स्क्वायर प्लस डी। इसको इक्वेशन नंबर 13। सिमिलर वर्क है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ऐसे ही हमने 10 और 12 को ऐड किया, वही जाई से जाई कट गया, एलसीएम ले लिया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूँ, क्या आया हमारे पास, 1/b प्लस डी इंटू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√5 इंटू 1 प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 14 मान ली। तो वही सेम बाय लेमा से 13 14 होल्ड नहीं करेगा साइमल्टेनियसली, तो कम से कम एक तो इसके अंदर क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। वही कॉन्ट्राडिक्शन से सेम पार्ट प्रूव किया हमने। तो ये हमारा जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। 3 के अंदर 2 केस हमने डिस्कस किए। एक केस किया जाई लेस देन a प्लस सी ओवर b प्लस टी, दूसरा इसका अपोजिट लेके चले। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। इसके अंदर क्या दिखाएंगे हम, नाउ वी शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम h बाई के दैट सेटिस्फाई 1, दिस h बाई के डिपेंड ऑन आवर चॉइस ऑफ n। जो h बाई के है वो डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस ऑफ n के। ठीक है, इनफैक्ट h बाई के इज आइदर a बाई बी एंड c बाई डी और a प्लस सी बाई बी प्लस डी। ठीक है, वेयर a बाई बी एंड c बाई डी आर कंजक्टिव फ्रैक्शन इन द फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर n
एंड बाई फ्रैक्शन है तो वही ए बाई बी लेस देन जाई लेस देन सी बाई डी। ठीक है, फर्दर वी सी दैट हम क्या लेके चले, जाई माइनस एच बाई के का मोड लेस देन किससे है, सी बाई डी माइनस ए बाई बी। ठीक है, ये लेके चले। इसमें हमने इन दोनों के सम को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो अलग अलग करने के बाद इनका क्या ले लिया, एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया। तो यहाँ भी क्या बचा, बी सी माइनस ए डी, यहाँ भी क्या बचा, बी सी माइनस ए डी। दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। अब आप एक बात बताइए, जो हमारे पास 1 ओवर डी बी प्लस डी है, जो बी प्लस डी की वैल्यू मैं बताऊँ तो ग्रेटर देन एन या ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1। तो यहाँ से 1 बाई बी प्लस डी वो लेस देन किससे हो जाएगा, एन प्लस 1 से ना। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या पुट कर दिया, एन प्लस 1। अब देखो, चाहे इसके साथ डी भी मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास वैल्यू वो एज जो इनइक्वालिटी वो एज इट इज रहेगी। तो 1 ओवर इस पूरे को ही हमने क्या मान लिया, एन प्लस 1 मान दिया। तो ये भी कितना है, एन प्लस 1। तो कितना आया हमारे पास ये 2 ओवर एन प्लस 1। तो जाई माइनस एच बाई के का मोड लेस देन इक्वल किससे आ गया, 2 बाई एन प्लस 1 से। ठीक है, तो यहां हम क्या करना चाह रहे हैं, देखना, वी वांट टू एस्टैब्लिश दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एच बाई के दैट सेटिस्फाई 1। वी वांट टू एस्टैब्लिश दैट 3 आर इनफाइनाइटली मैनी एच बाई के जो 1 को सेटिस्फाई करे। सपोज दैट वी हैव एनी h1 बाई k1 दैट सेटिस्फाई 1। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। तो देन जाई माइनस h1 बाई k1 इज पॉजिटिव। तो सिंस जाई इज इरेशनल तो चूज एन चूज किया ग्रेटर देन 2 ओवर जाई माइनस h1 बाई k1 का मोड। ठीक है, तो यहाँ से द फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर एन देन हील्ड एन एच बाई के सेटिस्फाई 1 को एंड सच दैट जाई माइनस एच बाई के किससे लेस देन आया था, 2n प्लस 1, और ये लेस देन किससे, जाई माइनस h1 बाई k1। ठीक है, ये क्या शो करता है यहाँ से, दिस शोज दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर h बाई के दैट सेटिस्फाई 1 को। तो हम क्योंकि जो यहाँ पे रैशनल नंबर है, वी कैन फाइंड अनोदर दैट इज क्लोजर टू जाई के। तो हमने क्या शो कर दिया यहाँ कि जो इनफाइनाइटली मैंने रैशनल एच बाई के किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा इसका लास्ट और स्टेप नंबर 5, ये कौन सा स्टेप है, 5 है और ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूव द लास्ट पार्ट वी नीड टू एग्जिबिट वन इरेशनल जाई फॉर विच रूट 5 कैन नॉट बी रिप्लेस बाई ए लार्ज वैल्यू। ठीक है, लेट अस टेक, इसमें क्या कह रहे हैं, लेट अस टेक जाई इक्वल्स टू 1 बाई 2 1 प्लस रूट 5। ठीक है, तो देन x माइनस जाई x माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये लेके चलिए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो, फॉर इंटीजर एच के लिए वेयर के ग्रेटर देन 0, तो देन वी हैव, तो हम यहाँ पे जो एच एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एच बाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, माइनस जाई प्लस रूट 5। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों को मोड, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1 माइनस रूट 5 बाई 2। तो इनको सोल्व किया तो क्या आ गया, सोल्व किया यूजिंग 15, जो ये रिलेशन था किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है, एच बाई के, तो यहाँ यूजिंग 15 का क्या आ गया, एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस एच बाई के माइनस 1। तो 1 बाई के स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस एच के माइनस के स्क्वायर का मोड। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया। तो द एक्सप्रेशन on the left is not 0 because both xi and root 5 minus xi are irrational. तो the expression h square minus hk minus k square का mode is a non negative integer, तो therefore ये greater than equal किससे आएगा, 1 से। तो and we have h by k minus xi into h by k minus xi plus root 5 mode greater than equal to 1 by k square। इसको क्या नाम दे दिया, 16 का। Now suppose we have an infinite sequence
ऑफ रैशनल नंबर। वी हैव एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर में क्या लिया, एच जे बाई के जे, के जे क्या है ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव रियल नंबर सी लिया सच दैट कैसा, इसमें से जाई करे तो लेस देन 1/c के जे का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या देन जो एच जे माइनस के जे हमने इसका एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया है 1/c के जे स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद देखना जो के जे जाई -1/cj लेस देन किससे, एच जे से, और ये के कहाँ तक -1/cj करो, यहाँ +1/cj के बीच में क्या रहेगा एच जे। इसको इक्वेशन नंबर 18 मान लिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एच जे कोरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ जे। तो के जी इनफाइनाइट को कब करेगा, जब जे किसको करेगा, इनफाइनाइट। तो ऑल्सो 16 and 17 एंड द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी 1/kj स्क्वायर लेस देन किससे आ गया, एच आई बाई के जे माइनस जाई, एच जे बाई के जे माइनस जाई प्लस √5। ठीक है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू एच जी बाई के जी माइनस जाई, और इधर हमने क्या कर दिया, जाई को इकट्ठा ले लिया। तो 18 का यूज कर दिया कि जो ये वाली वैल्यू है ये किससे लेस देन है, 1/c के जे स्क्वायर के, और यहाँ भी 1/c के जे स्क्वायर प्लस √5 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, एंड हेंस 1/kj का स्क्वायर किससे लेस देन हुआ, इस टर्म से लेस देन हो गया। और टेकिंग लिमिट एज जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो c है यहाँ से ये 0 इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये इधर जाके क्या बचेगा, c लेस देन इक्वल किससे, लिमिट जे टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसके ऊपर लगा लो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, √5 के। तो हम यहाँ कहते हैं जो c है वो लेस देन इक्वल टू किससे है, √5 से है। जो हम c लेके चले वो कुछ नहीं, वो √5 से लेस ही है। ठीक है, इसलिए हमारी ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारी हर्विच थ्योरम थी। हमने इस हर्विच थ्योरम को 5 स्टेप में ब्रेक किया है। सबसे पहले स्टेटमेंट करनी है, फिर प्रूफ ऑफ लेमा करना है, फिर प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम के अंदर 2 केस है, केस 1 एक केस 2। फिर हमने इसके अंदर दिखाया है कि जो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ सम h बाई के सेटिस्फाई 1 को करेगा। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या दिखा दिया कि जो √5 है वो कैन नॉट रिप्लेस लार्ज वैल्यू ऑफ। तो ये हमारे 5 स्टेप्स है। कम से कम इस वीडियो को आपने 2 बार देखना है। ठीक है, कितनी बार देखना है, 2 बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर खुद करके देखना है। ठीक है, ये आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और जो भी हमारे पास यूनिट्स बची हुई हैं उनके वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू।